नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. यानी कि जो 10 स्टूडेंट्स थे क्लास 10 के, वो क्विज में पार्ट ले रहे थे। ठीक है, लेते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, सो द नंबर ऑफ बॉयज, इसको हम मान लेंगे वाई। ठीक है, अब वो बोल रहे क्लास 10 के 10 स्टूडेंट, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो फर्स्ट हो जाएगी हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। अब क्या बोल रहा है वो, द नंबर ऑफ गर्ल्स, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। द नंबर ऑफ बॉयज यानी कि क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हो गई सेकेंड नंबर की इक्वेशन। यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, अगर गर्ल्स की संख्या बॉयज से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी ये दो इक्वेशन बन गई है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू डालेंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे, या फिर y की वैल्यू डालेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, फॉर इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे हम, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो x इक्वल टू वाई 10 माइनस वाई हो जाएगा। 10 माइनस वाई, क्योंकि ये y इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का। ठीक है, अब पुट करते जाएंगे और वैल्यू निकालते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम टेबल बना लेंगे और उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, इधर x की वैल्यू, इधर y की वैल्यू। ठीक है, y की वैल्यू हम 5 पुट करेंगे, y इक्वल टू 5। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। x की वैल्यू कितनी आएगी 5, y की वैल्यू हम 4 पुट कर देंगे, तो x इक्वल टू 10 माइनस 4 इक्वल टू 6 हो जाएगा। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4। y की वैल्यू हमने 3 पुट कर दी, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू हमने 3 पुट करी है। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए बना लिया हमने। अब इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन के लिए भी बना लेंगे टेबल। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई, यहाँ पर क्या है माइनस का y, उधर जाएगा तो प्लस का y। इसी तरह से x और y की वैल्यू डाल करके हम इसमें भी निकाल लेंगे, तो x और ये y के लिए। ठीक है, y की वैल्यू हमने डाली 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 प्लस 1 यानी कि 5। y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 5। y की वैल्यू डाल दी हमने 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 प्लस 2 यानी कि 6। y की वैल्यू 2। y की वैल्यू हमने डाल दी 3, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 4 प्लस 3 यानी कि 7। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3 डाली। ठीक है, अब इसमें देखो कॉमन क्या रहा है, 7/7 और 3, यहाँ पर भी 7 और 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। और जो इसका ग्राफ बनेगा वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और ये जो ग्राफ जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट हो जाएगा 7 और 3, यानी कि x की वैल्यू तो कितनी होगी 7, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स तो कितनी हो गई 7 हो गई है, और नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे हम, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड डेट ऑफ 1 पेन। यानी कि हम क्या मान लेंगे, पहले तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितने रुपए की मान लेते हैं हम, x रुपीज़ की, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ये हम मान लेंगे y रुपीज़ की। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं, जो क्वेश्चन बोल रहा है वही करेंगे। क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल, 5 पेंसिल है, एक पेंसिल कितने रुपए की है, x की, तो 5x हो जाएगा। 5 पेंसिल का
प्राइस प्लस 7 पेन, 7 इंटू पेन की वैल्यू कितनी है, मतलब रुपीज़ कितने के हैं, वाई रुपीज़ के, इक्वल टू कितने रुपए उसको लग रहे हैं, 50 रुपीज़। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि 7 पेंसिल्स यानी कि 7x और 5 पेन यानी कि 5y ये होते हैं उसके 46 रुपीज़ के। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई है। अब वो बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, तो निकाल लेंगे हम। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले तो वही जो हमने इसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था तो कर लेते हैं। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 5x इक्वल टू क्या होगा 50 माइनस 7y, ये प्लस का है उधर जाएगा दोस्त, तो x इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5। अब इसमें क्या करेंगे हम, y की वैल्यू डालेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इधर टेबल बना लेते हैं हम, x और ये y। ठीक है, फॉर इक्वेशन सेकेंड, फॉर इक्वेशन सेकेंड के लिए भी करेंगे हम 7x इक्वल टू 46 माइनस 5y और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 46 माइनस 5y अपॉन 7। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, यहाँ पर y की वैल्यू डालेंगे और x की वैल्यू निकालते जाएंगे। तो x और y के लिए हम टेबल बना लेते हैं, मिनिमम 3 वैल्यूज निकालेंगे हम। ओके, तो हम y की वैल्यू डालते हैं, y की वैल्यू हमने डाल दी 5 डाल देते हैं, तो 7 5 जा 35। तो x इक्वल टू 50 माइनस 35 अपॉन 5, तो 15 अपॉन 5 यानी कि 3 हो गई है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई है। हमने y इक्वल टू कितना रखा था, 5 रखा था। ठीक है, अब पुट y इक्वल टू 0, अब 0 पुट कर देते हैं तो ये तो 0 हो गया, 50 अपॉन 5 इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना जाएगा 50 अपॉन 5 जो कि हो जाएगा 10, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू हमने क्या रखी 0। अब y की वैल्यू हम 10 डाल देते हैं, y की वैल्यू क्या डाल दी हमने 10 डाल दी है। तो 10 इंटू 7 70 हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का 50 यानी कि माइनस का 20 अपॉन 5, माइनस का 20 अपॉन 5 क्या आंसर आएगा माइनस का 4। तो यहाँ पे माइनस का 4, यहाँ 10 डाला हमने। ये तो हो गई हमारी इसके फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे। यहाँ पर y की वैल्यू हम पुट करेंगे -2, y की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 12 पुट कर देते हैं, 2 5 और 12 माइनस का 2। ठीक है, पुट करते हैं तो माइनस का 2 रखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि प्लस का 10 हो गया है वो। अब प्लस का 10 और 56, तो x इक्वल टू क्या होगा 56 अपॉन 7, 7 8 या 56, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू हम 5 डालेंगे तो 25, 46 में से 25 जाएगा तो 21, तो 21 अपॉन 7 3 टाइम्स कट जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 3। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या डालेंगे हम 12, तो 46 माइनस 5 इंटू 12 अपॉन 7 क्या हो जाएगा 46 माइनस 60 अपॉन 12 कितना बचेगा, सॉरी 7 कितना बचेगा यहाँ पे माइनस का 14, तो माइनस का 14 अपॉन 7 यानी कि माइनस का 2 बच जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 2। तो ये हमारी दोनों वैल्यूज़ आ गई है। अब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे और ग्राफ में प्लॉट करने के बाद हमारा जो रिजल्ट होगा ग्राफ का वो कुछ इस तरह से होगा। अब ये जो ग्राफ है ये एक पॉइंट पे जाके मिल रहा है जो कि है 3,5, और 3 जो x की वैल्यू है और 5 जो y की वैल्यू है, यानी कि कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितने हो गई हमारी 3 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू कितना हो गया 5 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel और coincident, यानी कि हमें बताना है कि ये इंटरसेक्ट कर रही है या पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। कंपेयर करेंगे तो करते हैं, देखिए यहाँ पर ये a1 b1
और C1, ये A2, B2 और C2 है। ठीक है, हियर A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, B1 इक्वल टू -4 एंड C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। ओके, A2 7 हो जाएगा, B2 6 हो जाएगा एंड C2 कितना हो जाएगा -9। अब कंपेयरिंग करेंगे हम। ठीक है, तो A1 अपॉन A2 कितना हो जाएगा 5/7, B1 अपॉन B2 कितना हो जाएगा -4/6, ये कट जाएगा तो माइनस का 2/3 हो जाएगा ये, C1 अपॉन C2 ये 8/-9। ठीक है, तो देखिए हमारा कुछ नहीं करना है यहाँ पर, A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, क्योंकि A1 अपॉन A2 की वैल्यू है 5/7 और B1 अपॉन B2 की वैल्यू है -2/3। जब ये इक्वल नहीं होती है तो लाइन्स क्या हो जाती है, इंटरसेक्टिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, सो द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। लाइन्स क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर हियर A1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, B1 हो जाएगा कितना 3, C1 हो जाएगा 12, A2 हो जाएगा 18, B2 हो जाएगा 6 और C2 हो जाएगा 24। ठीक है, तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी हो गई है 9/18 यानी कि 1/2। ठीक है, क्योंकि 9 से 18 कट जाएगा 2 टाइम्स। B1 अपॉन B2 जो कि हो जाएगा 3/6, ये भी क्या बन जाएगा 1/2 बन जाएगा। एंड C1 अपॉन C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/24, ये भी कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हियर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। जब भी ये कंडीशन आ जाए इसका मतलब लाइंस क्या है लाइंस कोइंसिडेंट है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आ रही है, क्योंकि इनकी क्या है वैल्यूज़ बराबर है, इक्वल है, तो वो क्या है एक दूसरे के ऊपर है लाइंस, तो इसको क्या बोलेंगे कोइंसिडेंट। सो लाइंस आर कोइंसिडेंट। लाइंस कैसी हो गई है, कोइंसिडेंट होगी, यानी कि एक दूसरे के इक्वल है, ऊपर। इसका थर्ड वाला पार्ट करेंगे। हियर A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 एंड C1 की वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है, A2 की वैल्यू हो जाएगी 2, B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 और C2 की वैल्यू हो जाएगी 9। ठीक है, तो करेंगे A1 अपॉन A2 कितना हो जाएगा 6/2 यानी कि 3, B1 अपॉन B2 की वैल्यू -3 अपॉन -1 माइनस कैंसिल 3/1 यानी कि 3, C1 अपॉन C2 10/9। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो लाइंस क्या हो जाती है पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है पैरेलल, तो ये हम लिख देंगे सो लाइंस आर पैरेलल। तो लाइंस क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम इसका। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें बताना है कि जो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट 2 कंडीशन में होती है और इनकंसिस्टेंट 1 कंडीशन में होती है, जो कि हम इसमें सीखेंगे। तो हम करते हैं हमारा क्वेश्चन। ठीक है, कंपेयर करते हैं A1 अपॉन A2 की वैल्यू को। A1, A2, B1, B2 और C1 और C2 की वैल्यूज़। ठीक है, हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर। तो देखिए A1 की वैल्यू है 3, A2 की वैल्यू है 2, B1 की वैल्यू है 2 और B2 की वैल्यू है -3, C1 की वैल्यू है 5 और C2 की वैल्यू है 7। ठीक है, तो इक्वल है क्या है यहाँ पर, कुछ भी इक्वल नहीं है, तो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2।
जब ऐसा हो तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, कैसी हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट। सो गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे a1/a2 के लिए। a1/a2 कितना जाए 2/4, b1/b2 कितना जाए -3/6। ठीक है, ये 1/2 बन जाएगा, यहाँ पर भी ये 1/2 बन जाएगा, और c1/c2 क्या हो जाएगा 8/9, ये नहीं कटेगा। तो हियर क्या हो जाएगा, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 के। तो क्या जाएगा, सो जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। जब अगर क्या हो, लाइंस क्या हो जाए जो एक दूसरे को काटे, यानी कि इंटरसेक्ट ईच अदर हो, तो जो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट। अगर लाइंस क्या हो, पैरेलल हो, तो वो क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट। और लाइंस अगर कोइंसिडेंट हो तो कंसिस्टेंट हो जाएगी। यानी कि दो कंडीशन में कंसिस्टेंट होती है, एक तो क्या कि लाइंस क्या हो जो एक दूसरे को काटे, यानी कि इंटरसेक्टिंग करे, और लाइंस क्या हो, कोइंसिडेंट हो, तो ये क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट। और अगर लाइंस क्या हो, पैरेलल हो, तो इनकंसिस्टेंट होती है। ठीक है, तो हम करते हैं इसका वाला थर्ड वाला पार्ट। तो देखिए a1/a2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे a1 3/2 और a2 क्या है 9 है, तो ये कट जाएगा 3 टाइम्स, यानी कि 1/6। ठीक है, b1/b2, तो b1/b2, b1 की वैल्यू है 5/3 और b2 की वैल्यू है -10, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा कितनी टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स, तो -1/6, -1/6। तो यहाँ पर भी नहीं हो रहा है ये इक्वल, तो कर देंगे हम हियर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी थी क्या है कि गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, तो ये भी क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। तो ये भी क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। तो देखिए करते हैं हम a1/a2 क्या हो जाएगा 5/-10, यानी कि -1/2, b1/b2 यानी कि -3/6, यानी कि -1/2, c1/c2 क्या हो जाएगा 11/-22, ये भी कट जाएगा 11 से 1/2 टाइम्स और माइनस का। ठीक है, यानी कि तीनों इक्वल है। क्या है, इक्वल है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। जब तीनों इक्वल हो तो लाइंस क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी, कंसिस्टेंट। ठीक है, यानी कि गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। इसका फिफ्थ वाला पार्ट करेंगे हम a1/a2, a1/a2, a1 की वैल्यू 4/3, a2 की वैल्यू है 0.2, कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा 2/3, 2/3। b1/b2 कर लेंगे हम, तो क्या आया 2/3, c1/c2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8/12, 4 के टेबल से 2 टाइम, 4 के टेबल से 3 टाइम, 2/3। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। जब इक्वेशन इक्वल है, पूरे इसके कोफिशिएंट इक्वल है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी, कंसिस्टेंट। ठीक है, ये हमारा इसका थर्ड वाला क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द ग्राफ। ठीक है, ग्राफिकली हमें ग्राफ बनाना है अगर कंसिस्टेंट हो, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफ नहीं बनाना है। तो करते हैं हम, फर्स्ट वाला क्या करेंगे, हम वही कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, a1/a2 क्या हो जाएगा 1/2, b1/b2 क्या हो जाएगा 1/2, c1/c2 क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि 5 से 1 टाइम, 5 से 2 टाइम। ठीक है, तो 1/2। तो हियर क्या हो जाएगा, हियर a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, और वो भी इक्वल है c1/c2। तो क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी इक्वेशन। सो द इक्वेशन आर
कंसिस्टेंट, ठीक है। अब कंसिस्टेंट है तो हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ से x और y का मान हम निकालेंगे, यानी कि वैल्यू निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं हम, 3 वैल्यूज निकालेंगे। यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा। यहाँ पर बन गया 5, यानी कि ये वाली इक्वेशन ही है। तो जो इसमें जो वैल्यूज आएगी वही इसकी वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट इक्वल हो रहे हैं सारे। तो यानी कि लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट है, और कोइंसिडेंट रहेगी तो इसमें सारे सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि लाइंस जो हमारी आएगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। दोनों ही ग्राफ एक ही लाइन पे आएंगे। तो अब हम वैल्यूज डालेंगे। हम पहले यहाँ पर y की वैल्यू 0 डाल देंगे, तो 5 माइनस 0 कितना होगा, 5। y की वैल्यू 0 डाली, y की वैल्यू 1 डाल देंगे तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, y की वैल्यू हमने 1 डाली है। अब y की वैल्यू डाल देते हैं 2 डाल देंगे तो 5 माइनस 2 कितना होगा, 3, x की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे हम। तो यहाँ पर a1 की अपॉन a2 की वैल्यू हम निकालेंगे। तो a1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू है 3। b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालेंगे। तो b1 की वैल्यू -1 और b2 की वैल्यू है -3, 1/3 हो गई ये भी। और c1 अपॉन c2 की वैल्यू, c1 अपॉन c2 की वैल्यू 8 अपॉन 16, यानी कि 1/2 हो गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो क्या हो जाएगी, जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट। तो हमें इसका ग्राफ नहीं बनाना है, अगर कंसिस्टेंट हो तो ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब हम आगे करते हैं यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन। तो a1 अपॉन a2 निकालते हैं, 2 अपॉन 4 यानी कि 1 अपॉन 2 बन जाएगा। b1 अपॉन b2 जो कि 1 अपॉन माइनस का 2 बन जाएगा। और c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा, -6 अपॉन माइनस का 4, ये बन जाएगा 3 अपॉन 2। तो देखिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इक्वल नहीं है। जब ऐसे इक्वल नहीं होती है कंसिस्टेंट हो जाते हैं। अब जब ग्राफ कंसिस्टेंट हो गया यानी कि इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ओके। जब इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ। तो हम करते हैं इसके लिए। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x इक्वल टू 6 माइनस वाई, x इक्वल टू 6 माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू हम निकालते जाएंगे, ठीक है। तो हम टेबल बना लेते हैं पहले x और y के लिए, और हम वैल्यू डालेंगे और फिर इसकी ग्राफ निकालेंगे। तो हम x की वैल्यू डाल देते हैं, सॉरी y की वैल्यू डाल देते हैं 2, 4 और 6 डाल देते हैं। 2 डालेंगे तो 6 माइनस 2 कितना होगा, 4 अपॉन 2 यानी कि 2। ऐसे करेंगे हम, 6 माइनस 2 अपॉन 2, 6 में से 2 जाएगा तो 4 अपॉन 2, 2 से 4 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू क्या डालेंगे, 4 डाल देंगे। तो 6 माइनस 4 अपॉन 2, तो 6 माइनस 4 यानी कि 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 6 माइनस 6 0, 0 अपॉन 2 यानी कि 0। तो ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए आ गई है। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए कर देंगे हम, क्या है, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4 हो जाएगा। 4x इक्वल टू 4 माइनस 2y, सॉरी प्लस 2y, x इक्वल टू 4 प्लस 2y अपॉन 4। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, y की वैल्यू डालेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पुट करते हैं हम, क्या है इक्वेशन हमारी, x इक्वल टू 4 प्लस 2y अपॉन 4।
हम टेबल बना लेते हैं पहले x और y की वैल्यूज़ के लिए, ये x और ये y, ठीक है। y की वैल्यू हम मान लेना 2, 0 और 2 डाल देंगे, ठीक है। तो डाल देते हैं x इक्वल टू 4 प्लस, हमने क्या डाली पहले तो -2, तो 2 इंटू 2 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 4/4, तो 4 - 4 0/4 यानी कि 0, ठीक है। हम यहाँ पर अब 0 डाल देते हैं, तो 0 डाल देंगे, 2 इंटू 0 0, 4/4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब x इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 2/4 कितना होगा, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 4 कितना होगा 8, तो 8/4 यानी कि 2। तो ये आ गई है हमारी इसकी ग्राफ के लिए, जो हमारे जो इसकी वैल्यू आ गई है x और y के लिए। तो अब जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह होगा जो कि स्क्रीन पे है। और इस ग्राफ का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 2,2। अब इसका फोर्थ पार्ट है वो कर रहे हैं हम। देखिए यहाँ पर a1/a2 की वैल्यू कितनी आएगी 2/4 यानी कि 1/2। b1/b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2/-4 यानी कि ये भी 1/2 हो जाएगी। और c1/c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2/-5 यानी कि ये क्या हो जाएगी 2/5 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा हियर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो क्या हो जाएगा, सो द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। और अगर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफ नहीं बनेगा। ये हो गया हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। हमें इसकी लेंथ और विड्थ निकाली गार्डन की, ठीक है। हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। हम क्या मानेंगे, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितनी मान लेंगे हम, x मीटर मान लेंगे, एंड ब्रेड्थ मान लेंगे हम y मीटर, ठीक है। और हमें दे रखा है हाफ ऑफ द यानी कि सेमी पेरीमीटर कितना दे रखा है, ये दे रखा है 36 मीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रीथ होता है, लेंथ प्लस ब्रीथ, जिसकी वैल्यू दे दी हमें 36 मीटर, ठीक है। लेंथ हमने कितनी मानी है, लेंथ x मीटर, ब्रीथ मानी है हमने y मीटर, इक्वल टू कितना है 36 मीटर। ये हमें दे रखा है और वो बोल रहा है क्या, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन, लेंथ कितनी है 4 मीटर मोर देन है, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 मीटर मोर देन, और कितनी है 4 मीटर मोर देन है यानी कि 4 है। तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गई है, एक तो x प्लस वाई इक्वल टू 36 और x माइनस वाई इक्वल टू 4, दो इक्वेशन हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। हमसे इसमें कोई भी मेथड लगाने के लिए नहीं किया गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट मेथड सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x प्लस एक्स क्या होगा 2x इक्वल टू 36 प्लस 4 कितना होगा 40, तो x इक्वल टू 40/2 यानी कि 20, यानी कि लेंथ कितनी हो गई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितनी होगी, रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ 20 मीटर। एंड ब्रेड्थ निकालेंगे हम, ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, इसमें डाल देंगे 1, यानी कि वैल्यू x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो x की वैल्यू कितनी आई 20, तो 20 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 20, माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 16, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 16, यानी कि ब्रेड्थ की वैल्यू आ गई, ब्रेड्थ इक्वल टू 16 मीटर, और लेंथ क्या आ गई है 20 मीटर। तो लेंथ की वैल्यू है 20 मीटर गार्डन की, और ब्रेड्थ की जो है वैल्यू वो है 16 मीटर, ठीक है। तो ये हमने कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं।
कि गिवन द लीनियर इक्वेशन, जो हमें इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइन। तो ये जो है हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है अभी इसमें, तो ये आपको करना है, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक नहीं है, बट अगर आप करना चाहो तो इसको सेल्फ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y = 1। ग्राफ निकालना है हमें। इक्वेशन क्या है, क्वेश्चन 7 कर रहे हैं हम। +1 = 0 है इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0। ये दो इक्वेशन है, इसका हमें ग्राफ बनाना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड, यानी कि जो ट्राइंगल बनेगा उसके हमें वर्टिसेस बतानी है, क्या क्या है, बाय दिस लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगल रीजन, और हमें क्या करना है, ट्राइंगल का रीजन शेड करना है। तो हम करते हैं। देखिए दोनों इक्वेशन हमारे पास दे दी है, हम इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे एक्स और वाई की, और फिर ग्राफ पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को लेके चलते हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। तो x - y + 1 = 0 दे रखा है, x = क्या हो जाएगा 1 माइनस का 1 प्लस का y, यानी कि y - 1 लिख सकते हैं इसको, x = y - 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करते जाएंगे हम 0 1 2 और वैल्यूज़ निकालेंगे। तो x और y के लिए हम क्या कर लेंगे, एक टेबल तैयार कर लेते हैं। y की वैल्यू हम डाल देंगे 1, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0, जब y की वैल्यू हमने डाली 1। y की वैल्यू 2 डालेंगे, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, y की वैल्यू हमने 2 डाली है। हम 3, तो 3 - 1 कितना होगा 2, y की वैल्यू हमने 3 डाली, एक टेबल हो गई तैयार। सेकंड के लिए करेंगे हम, तो 3x + 2y - 12 = 0, ठीक है। तो 3x = 12 - 2y, x = 12 - 2y/3। वैल्यू निकालेंगे, तो पहले टेबल बना लेते हैं, 3 वैल्यूज़ निकालनी है इसकी भी, ठीक है। हम डालते हैं इसमें y की वैल्यू 0 डाल देते हैं, तो डालते हैं 0 डालेंगे तो 12/3 क्या बनेगा, 3 से ये कट जाएगा 4 टाइम्स, x की वैल्यू 4 हो जाएगी। हम y की वैल्यू 3 डाल देते हैं, 3 2 जा कितना होगा 6, 12 - 6 क्या होगा 6/3, जो कि कट जाएगा तो 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई है 2। अब हम डाल देंगे y की वैल्यू 6, तो 12 - 2 × 6/3, तो 12 - 12 कितना हो जाएगा 0, 0/3 0, x की वैल्यू क्या आ गई 0, और y की वैल्यू हमने 6 डाली थी। तो जो ये वैल्यूज़ आई है हमारे पास, इसका हम ग्राफ जो बनाएंगे वो कुछ इस तरह होगा, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और इसमें जो ये हमें वर्टिसेस दे रखी थी ट्राइंगल की, जो हमें मिली है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लिए हैं, जो कि प्लॉट कर रखे हैं, और जो ट्राइंगल है वो भी शेडेड है। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट। की एक्सरसाइज 3.2 इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि हमें जो ये पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं, इनको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके सॉल्व करना है। तो करते हैं हम सॉल्व। फर्स्ट है x + y = 14 और x - y = 4। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, और इस वाली इक्वेशन से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और पुट कर देंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो x = 4, माइनस का y है उधर जाएगा तो प्लस का y, ठीक है। ये क्या करेंगे हम, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे जहाँ पर x है, ठीक है। तो x की जगह पे क्या रखेंगे, पहले तो इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे x + y = 14। अब x की जगह पे क्या रखेंगे, 4 + y, 4 + y और प्लस y है हमारे पास = 14। तो y + y क्या होगा, 2y = 14, प्लस का 4 है उधर जाएगा तो माइनस का 4, 2y = 14 में से 4 जाएगा तो 10, y = कितना हो जाएगा 5, 2 से 10 कितनी टाइम्स 5 टाइम कट जाएगा, इसलिए 5 हो जाएगा y की वैल्यू। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो यहाँ पर y की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड हम मान लेते हैं।
तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 था हमारा, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 माइनस का 5 है उधर जाएगा तो प्लस का 5, तो x की वैल्यू कितनी हो गई है 9, तो x की वैल्यू 9 हो गई है और y की वैल्यू कितनी होगी 5 हो गई है। और ये हमने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इसको सोल्व कर दिया है। s माइनस टी इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ये इक्वेशन सेकेंड। हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकालेंगे s की, तो x इक्वल टू 3 प्लस टी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में हम इसको पुट कर देंगे, तो देखिए s की जगह पे 3 प्लस टी, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। एलसीएम लेंगे हम, यहाँ पर कितना आएगा 6, 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स में आएगा, 2 3 जा 6 प्लस 2 इंटू टी 2t प्लस 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स में 3 इंटू टी करेंगे तो 3t इक्वल टू 6। ठीक है, 2t और 3t कितना होगा 5t इक्वल टू, ये 6 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 6 6 जा 36 और 36 में ये 6 प्लस है इधर, उधर जाएगा तो माइनस का, 36 में से 6 हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5t इक्वल टू 30 और t इक्वल टू 30 अपॉन 5, 5 से 6 टाइम्स कर दिया t 30, तो t की वैल्यू आ गई है 6। अब t की वैल्यू हमारी 6 आ गई है, हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो s माइनस टी इक्वल टू कितना था 3 था, s माइनस 6 इक्वल टू 3, s इक्वल टू 3 प्लस 6, s इक्वल टू 9, क्योंकि इधर माइनस का 6 हो जाएगा तो प्लस का 6, और s की वैल्यू आ गई 9 और t की वैल्यू आ गई है 6। इसका थर्ड पार्ट करते हैं हम, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 हमें दे रखा है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे हम, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 3x हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे 3 यहाँ से, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 अपॉन 3, 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ये, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना बनेगा 3। अब ये इक्वेशन सेकेंड वाली और फर्स्ट वाली इक्वेशन सेम हो गई है। अब हम इसमें से x की वैल्यू निकाल करके और पुट कर देते हैं, तो 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई की माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का, x इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3। ठीक है, इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में हमने x की वैल्यू पुट कर दी है, 3 से तो 3 कैंसिल, 3 प्लस वाई माइनस वाई इक्वल टू 3, तो y से तो y कैंसिल हो जाएगा, 3 इक्वल टू 3, तो यहाँ पर कुछ सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं हम, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x माइनस 3। कैसे हुई देखिए, यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो y इक्वल टू 3x माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ से देखो y इक्वल टू 3x माइनस 3 हो जाएगा y की वैल्यू, और x की वैल्यू 0 हमने माननी पड़ेगी। इसका फोर्थ पार्ट करेंगे हम, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पॉइंट हटाना पड़ेगा, तो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 है। हम यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल है, एक ही प्लेस है, तो देखिए एक ही डिजिट है, तो क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 2/10x प्लस 3/10y इक्वल टू 13/10 बन जाएगा ये। ठीक है, 10 दोनों तरफ है तो 10 कॉमन ले लेंगे, 1/10 कॉमन ले लिया तो क्या बना 2x प्लस 3y इक्वल टू 1/10, यहाँ भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बनेगा 13, तो 1/10 से 1/10 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम मान लेंगे। सिमिलरली यानी कि इसी तरह सिमिलरली जो ये इक्वेशन हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 बन जाएगी। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई है हमारी। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, पहले निकाल लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना है हमें, तो इसमें से निकाल लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, क्योंकि इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, तो x इक्वल टू
13 माइनस 3y अपॉन 2। इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड, पुट इन सेकंड, ठीक है। तो सेकंड में हम पुट कर देते हैं, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 माइनस 2 से 3 को करेंगे तो 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। 26 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 23 माइनस 26, माइनस का 6y में से प्लस का 5y जाएगा तो माइनस का y, तो माइनस का y इक्वल टू माइनस का 3 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई है। अब y की वैल्यू 3 आ गई है, हम पुट कर देंगे यहाँ पर, तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x इक्वल टू 13 माइनस y की वैल्यू 3 है तो 3 3 या 9 अपॉन 2, कितना आएगा 4 अपॉन 2 यानी कि 2। तो x की वैल्यू कितनी हो गई है 2 हो गई है, और y की वैल्यू कितनी आ गई है 3 आ गई है। इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं हम। तो यहाँ से ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारी और ये सेकंड मान लेंगे हम। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो √2x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का √3y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस √3y अपॉन √2। अब इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम पुट कर देंगे, तो √3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, और ये माइनस का लग रहा है यहाँ पे √2 और ये y माइनस √8y इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, तो माइनस का 2√2y इक्वल टू 0, और यहाँ पर माइनस का 3 अपॉन √2y, ये बन गया है। अब हमें लेना है एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेंगे √2, तो इधर बचेगा माइनस का 3y माइनस यहाँ पर कुछ भी नहीं है, √2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 तो ये है इसी, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, और 2 2 जा कितना होगा 4y इक्वल टू 0। अब ये √2 कहाँ जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 3y माइनस का 4y इक्वल टू 0, तो माइनस का 7y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई 0। इसको पुट कर देंगे हम इसमें पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी। कैसे, क्योंकि इधर देखो x इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2 और y की वैल्यू 0, तो 0 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू भी आ गई। तो दोनों के जो आंसर क्या आ जाएंगे x और y की वैल्यू 0,0। इसका 6 पार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो दे रखा है हमें, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, x अपॉन 3 इक्वल टू 13 अपॉन 6 माइनस y अपॉन 2 बन गया है। इक्वेशन सेकंड से कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 इंटू 13 अपॉन 6 माइनस y अपॉन 2, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो 3 इंटू एलसीएम आएगा 6, तो 13 माइनस इधर 3y, ये 2 टाइम्स चल जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। इसको हम पुट कर देंगे फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी ये, तो 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या आएगा 3/2 को 3/2 लिख देते हैं, x की जगह पे रखेंगे 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा अपॉन में, तो अपॉन में 4, 3 इंटू 13 39 माइनस 3 इंटू 3 9y माइनस का 5y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस का 2। एलसीएम लेंगे 12, 3 से फिर मल्टीप्लाई होगा, तो कर देते हैं
13 9 3 जा होगा 117 माइनस 3 9 जा 27 y माइनस 4 से 4 5 जा 20 y इक्वल टू माइनस का 2, उधर जाएगा तो माइनस का 24 बन जाएगा, क्योंकि 12 2 जा 24 और माइनस लगाए तो माइनस का 24। तो करते हैं हम माइनस का 24, ये 117 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का 117, ठीक है। 27 माइनस का 20 माइनस का, दोनों ऐड करेंगे तो माइनस का 47, ठीक है। ये भी और y इनको ऐड कर लेते हैं, तो माइनस का 7 4 11 कौन ऐड का 1 4 141 माइनस का 47 y, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 141 अपॉन 47 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, y की वैल्यू आ गई है 3। अब y की वैल्यू 3 आ गई है तो इसको पुट कर देंगे इस वाली में, तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 9 अपॉन 2, 13 में से 9 जाएगा तो 4 अपॉन 2 यानी कि 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई है हमारी 3 आ गई है। और ये फर्स्ट क्वेश्चन इसका हो गया है कंप्लीट। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे हम। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 and 2x minus 4y equal to minus 24 and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3। यानी कि हमें m की वैल्यू निकालनी है उसके लिए, और पहले इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे हम, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। तो फर्स्ट से हम वैल्यू निकाल लेते हैं x की पहले, तो 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y बन जाएगा, x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में, पुट इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में हम पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। कुछ नहीं किया, ओनली x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दी है और बाकी इक्वेशन को सेम लिख दिया है हमने, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। ये 11 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, और ये बन जाएगा माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 35 हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस का 24 और माइनस का 11 माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 35 अपॉन 7, 7 से 5 टाइम्स, y की वैल्यू आ गई है 5। अब y की वैल्यू आ गई है हमारे पास 5, हम इसको पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। पुट इन थर्ड, तो पुट कर देते हैं, x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 है, तो x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है 5 अपॉन 2, x इक्वल टू 11 माइनस 15 अपॉन 2 यानी कि माइनस 4 अपॉन 2, कैंसिल करेंगे तो माइनस का 2, x की वैल्यू आ गई है माइनस 2। अब जो x और y की वैल्यू आ गई है उसे हमें पुट करना है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में, तो y की वैल्यू आ गई है 5, m इक्वल टू x की वैल्यू आई माइनस का 2 प्लस 3, ये प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस 3, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2m, 2 इक्वल टू माइनस का 2m, तो m इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 1 टाइम, तो m की वैल्यू आ गई माइनस 1। m की वैल्यू कितनी आ गई है इसके लिए माइनस 1 आ गई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि हमें पहले तो लीनियर इक्वेशंस बनानी है और उसके बाद हमें इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ठीक है, हमें बोल रखा है कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, तो पहले हम फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर ये करेंगे डिसाइड। थर्ड वाला क्वेश्चन है, लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू वाई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिफरेंस ऑफ टू नंबर, ठीक है, इक्वल टू कितना दे रखा है उसने 26,
द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन इज 3 टाइम्स द अदर, और जो हमारा एक नंबर है वो दूसरे से 3 गुना है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई है। अब हमें कुछ नहीं करना है, एक्स की वैल्यू उसने पहले से दे रखी है, यहाँ पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट, ठीक है। तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, तो 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू 26 अपॉन 2, यानी कि 13। y की वैल्यू कितनी आ गई है? 13 आ गई है। अब जब y की वैल्यू 13 आ गई है, हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे इसमें ही। तो x इक्वल टू कितना था? 3y, तो x इक्वल टू 3 इंटू 13, यानी कि x इक्वल टू 39। यानी कि फर्स्ट नंबर तो हो गया हमारा, फर्स्ट नंबर क्या हो गया है? फर्स्ट नंबर जो कि x माना था, जिसकी वैल्यू है 39, एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू कितना है? 13 हो गया है। इसका सेकेंड पार्ट करेंगे हम। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लार्जर और स्मॉल एंगल मान लेंगे हम। लेट द लार्जर एंगल इक्वल टू x एंड स्मॉलर इक्वल टू y। ठीक है, ये थर्ड का सेकंड पार्ट है। तो हमें बोल रखा है कि एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री है। तो यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्वेश्चन फर्स्ट। और जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से कितना डिग्री ज़्यादा है? 18 डिग्री ज़्यादा है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी हो गई है। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से। तो x इक्वल टू 18 प्लस वाई हो जाएगा, ये इक्वेशन थर्ड मान लेंगे और इसको पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि x की जगह पे क्या रख देंगे हम? 18 प्लस वाई रख देंगे यहाँ पर, तो प्लस वाई और 180। तो 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, तो 2y इक्वल टू यहाँ से कितना बचेगा? 162। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 81 कितना आ जाएगी? 81 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या थी हमारी? x इक्वल टू 18 प्लस वाई, इक्वेशन नंबर थर्ड में हम पुट कर देंगे y की वैल्यू। तो x इक्वल टू 18 प्लस 81, तो कितनी हो जाएगी? 99 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 99, यानी कि लार्जर एंगल तो कितना हो जाएगा हमारा? 99, और स्मॉलर एंगल कितना हो जाएगा? 81 डिग्री का। तो अब हम कर रहे हैं इसके थर्ड पार्ट। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल। तो हम पहले तो मान लेते हैं, लेट द प्राइस ऑफ बैट इक्वल टू x रुपीज एंड द प्राइस ऑफ बॉल इक्वल टू y रुपीज। ठीक है, अब वो जो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम वही करते जाएंगे। ठीक है, वो बोल रहा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट। तो 7 बैट है और एक बैट की कीमत x रुपीज़ है, तो 7 की कितनी है? 7x प्लस 6 बॉल्स, तो एक बॉल की कीमत y है, तो 6 की कितनी हो जाएगी? 6y इक्वल टू कितने रुपीज़ बता रखे हैं उसने? 3800 रुपीज़। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। अब वो बोल रहा है लेटर शी बाइज 3 बैट्स, यानी कि 3x एंड 5 बॉल्स, यानी कि 5y। कॉस्ट ऑफ रुपीज़ कितना बताया उसने? 750 रुपीज़। ये क्वेश्चन सेकेंड। और बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, यानी कि एक बैट की कीमत और एक बॉल की कीमत हमें निकालनी है, प्राइस निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, सेकेंड इक्वेशन का यूज़ करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5y, x इक्वल टू 750 माइनस 5y अपॉन 3। ठीक है, और इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट।
तो देखिए 7 इंटू एक्स की जगह पे क्या आएगा 750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस का 6y इक्वल टू 3800। यहाँ से हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, ठीक है 3800। एलसीएम आएगा हमारा 3, 7 इंटू 1750। तो एलसीएम लेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको पूरे को ब्रैकेट को, तो करेंगे 0 7 5 35 का 5 कैरेट का 3 7 7 जो 49 352 का 2 कैरेट का 5 7 इंटू 5 और 2 12 हो जाएगा ये, माइनस 7 5 जो 35y प्लस का 3 6 जा 18y इक्वल टू दिस, ठीक है। अब ये 3 डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इधर ये हो जाएगा हमारा, क्या बनेगा यहाँ पर माइनस का 35y और प्लस का 18y, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 17y इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 8 3 जा 24 का 4 कैरेट का 2 3 3 जा 9 और 2 11, और ये प्लस का था तो उधर जाएगा तो माइनस का, माइनस 12250, ठीक है। तो माइनस का 70y माइनस का 17y और इसमें से माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 850, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 850 अपॉन 17, ये कट जाएगा 50 टाइम्स, तो y की वैल्यू आ गई 50, यानी कि बॉल की जो कीमत है बॉल की 50 रुपीज़, ठीक है। और अब बेट की निकाल लेंगे हम, पुट कर देंगे यहाँ पर, तो x इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3, तो x इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू है 50 अपॉन 3, x इक्वल टू 55 जा कितना होगा 250, और 250 इसमें 1750 में से कैंसिल होगा तो कितना बचेगा 1500 अपॉन 3, तो ये 5 टाइम्स कट जाएगा यानी कि 500 रुपीज़, तो x इक्वल टू 500, यानी कि कॉस्ट ऑफ वेट कितना हो गया है 500 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इक्वल टू 50 रुपीज़। इसका फोर्थ पार्ट करेंगे हम। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फिक्स चार्ज वो मांग रहा है शुरू में, इसका फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी इज x रुपीज़ हमने मान लिया है, ठीक है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। फिक्स चार्ज कितना है 10 किलोमीटर के लिए है। द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है। ये तो फिक्स चार्ज है जो कि x रुपीज़ है, और फॉर फर्दर डिस्टेंस के लिए हम चार्ज मान लेंगे y रुपीज़, एंड फॉर फर्दर डिस्टेंस चार्ज इक्वल टू y रुपीज़, ठीक है। तो ये सब पर किलोमीटर में। तो केस फर्स्ट जो हमें दे रखा है, क्या बोल रहा है वो, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी कि x रुपीज़ तो पहले ले रखा था और फिर 10 किलोमीटर जो कि है y रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से ले रहा है, और कितने रुपए ले रहा है वो 105 रुपीज़। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई है हमारी, ठीक है। और सेकंड केस में वो बोल रहा है कि जो फिक्स चार्ज है वो तो है ही सही x रुपीज़ का, और फिर बोल रहा है कि जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, तो 15 इंटू वाई इक्वल टू 155 रुपीज़ वो चार्ज कर रहा है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई है हमारी। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन से कर लेते हैं हम, x इक्वल टू 105 माइनस 10y, इसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो x की जगह पे क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस का 15y
इक्वल टू 155। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा 5y इक्वल टू 155 माइनस 105। तो 5y इक्वल टू कितना होगा 50, 5 से ये 10 टाइम्स, तो y की वैल्यू आ गई है 10। यानी कि फॉर फर्दर डिस्टेंस के लिए वो 10 रुपीज़ ले रहा है। अब x की वैल्यू निकालेंगे यानी कि फिक्स चार्ज के लिए। तो x इक्वल टू 105 माइनस 10y, इस वाली इक्वेशन में हम क्या कर देंगे y की वैल्यू डाल देंगे। तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, तो x इक्वल टू 105 माइनस 100, x इक्वल टू 5 रुपीज़। यानी कि जो फिक्स प्राइस है वो 5 रुपीज़ है और चार्ज फॉर फर्दर डिस्टेंस कितने रुपीज़ पर किलोमीटर है, 10 रुपीज़ पर किलोमीटर है। और आगे वो बोल रहा है कि 25 किलोमीटर के लिए हमें निकालना है। ठीक है, तो x प्लस 25y तो निकाल लेंगे, क्योंकि फिक्स प्राइस तो कितना है x है और 25 किलोमीटर के लिए निकालना है, तो 25 इंटू वाई जो कि फर्दर डिस्टेंस के लिए। तो 5 प्लस 25 इंटू 10, तो 5 प्लस 250 यानी कि 255 रुपीज़ चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। इसका फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं हम। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। ठीक है, फिफ्थ वाला पार्ट है इसका, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। तो हम सबसे पहले लेट द फ्रैक्शन बी x/y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रैक्शन क्या होती है 9/11 हो जाती है when if 2 is added to both numerator and denominator। यानी कि इसमें भी +2 कर दिया और इसमें भी +2 कर दिया, तो फ्रैक्शन क्या बन गई है 9/11 हो गई है। यानी कि x + 2 और y + 2, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई है, फर्स्ट केस हमारा। और सेकंड केस हमें दे रखा है क्या, if 3 is added to the both numerator and denominator। यानी कि x + 3 और y + 3, the fraction becomes 5/6। 5/6 हो जाती है फाइंड द फ्रैक्शन, और हमें फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम पहले इक्वेशंस निकालेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। 11 इंटू x + 2 इक्वल टू 9 इंटू y + 2। ठीक है, 11 इंटू x 11x प्लस 11 इंटू 2 22 इक्वल टू 9 इंटू y 9y प्लस 9 2 जा 18। ठीक है, y वाली टर्म्स इधर लेके आएंगे तो 9y माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 18 माइनस 22। तो 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है हमारी। अब यहाँ से भी हम इक्वेशन निकालेंगे। तो 6 इंटू x + 3 इक्वल टू 5 इंटू y + 3। तो 6 इंटू x 6x, 6 इंटू 3 18, 5 इंटू y 5y, 5 इंटू 3 15। तो 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18। तो 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे और फर्स्ट वाली में पुट कर देंगे। तो 6x इक्वल टू -3 प्लस 5y, तो x इक्वल टू 5y माइनस 3/6। इसको पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट कर देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 5y माइनस 3/6 माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4। एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आएगा 11 इंटू 5y 55y माइनस 11 इंटू 3 33 माइनस 6 9 जा 54y इक्वल टू माइनस का 4। उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये। तो 55y में से 54y जाएगा तो y बचेगा, y इक्वल टू ये माइनस का 4 है और 6 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 24, और इधर माइनस का 33 है, उधर जाएगा तो प्लस का 33। कितना बचेगा यहाँ पे 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 9। x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम इसको पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो x इक्वल टू 5 इंटू 9 माइनस 3/6, 5 9 या 45 माइनस 3/6, 42/6, 6
7 जा 42, x की वैल्यू आएगी 7, तो x की वैल्यू 7 आ गई है, y की वैल्यू 9 आ गई है। और हमने फ्रैक्शन क्या माना था, x/y, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा 7/9, और ये हमारा जो इसका है आंसर हो गया है। इसका 6th पार्ट करेंगे हम। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो हम पहले तो मान लेते हैं, 6th वाला पार्ट है इसका, let present age of Jacob इक्वल टू x years, ठीक है, एंड हिज सन, उसकी एज कितनी होगी, सन्स एज, तो मान लेंगे हम y years, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे हम, जो क्वेश्चन में बोला है 5 year hence, यानी कि 5 साल बाद जो जेकब विल बी 3 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन, जेकब कितना 3 टाइम्स ऑफ हिज सन्स, तो जब 5 साल अगर जेकब जो है बड़ा होगा तो उसका बेटा भी 5 साल बड़ा होगा, ठीक है। अब उसका 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स कर दिया हमने, ये इक्वेशन हम बना लेंगे, तो x + 5 इक्वल टू 3 × y, 3y + 3 5 जा 15, ये इधर आ जाएगा, तो x - 3y इक्वल टू 15 - 5, x - 3y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन वो बोल रहा है 5 years अगो, यानी कि 5 साल पहले, तो x में से हम क्या माइनस करेंगे 5, ये सेकंड केस है, ये फर्स्ट केस है हमारा। तो जेकब भी 5 साल छोटा होगा, उसके फादर कितने टाइम्स बड़े थे, 7 टाइम्स, ठीक है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन बना लेंगे इसको और फिर सॉल्व कर देंगे। तो x - 5, 7 × y 7y -7 5 जा 35, तो x प्लस माइनस आय हो जाएगा ये, x - 7y इक्वल टू -35 प्लस का 5, तो x - 7y इक्वल टू माइनस का 30, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू -30 प्लस 7y, ये पुट कर देंगे हम, पुट इन फर्स्ट। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो -30 प्लस 7y माइनस का 3y इक्वल टू 10, 7y में से 3y जाएगा तो 4y इक्वल टू 10, माइनस का 30 उधर जाएगा तो प्लस का 30, तो 4y इक्वल टू 40, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, 4 से 10 टाइम्स कट जाएगा, तो वह एक वैल्यू आ गई है 10, यानी कि सन की जो एज है वो 10 ईयर्स है। अब फादर की निकाल लेंगे हम, तो फादर की निकालने के लिए हम पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में, तो x - 3y इक्वल टू कितना था 10, तो x - 3 × 10 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10, 3 × 10 कितना होगा 30, माइनस का 30 उधर जाएगा तो प्लस का 30, तो x इक्वल टू 40 ईयर्स, यानी कि एज ऑफ जेकब इक्वल टू 40 ईयर्स एंड एज ऑफ हिज सन इज 10 ईयर्स, ओके। तो दोनों की एज हमने निकाल दी है, जिसकी एक्सरसाइज 3.3 इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि जो हम ये अग्नि बैच स्टार्ट किया है हमने, इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, अवेलेबल है, तो आप वहाँ से सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको या फिर आपके कोई भी ब्रदर्स और सिस्टर कंपटीशन एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे वहाँ पर पूरे जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनके नोट्स भी अवेलेबल है, यूपीएससी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड टीचर, थर्ड ग्रेड टीचर, रीट, एसएससी, सभी के जो नोट्स है वो भी टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और स्कूल के भी सारे नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो
यहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स वगैरह भी है, तो आप वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि पहले हमें इसके एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। हम पहले एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड, ओके। तो देखिए, सबसे पहले हमें इन दोनों इक्वेशंस, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों में से कोई सी भी एक इक्वेशन को हमें बराबर यानी कि इक्वल बनाना है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो यहाँ लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2, ठीक है। तो कर देते हैं, 2 × x 2x प्लस 2 × y 2y इक्वल टू 5 × 2 कितना होगा 10, ठीक है। और जो इक्वेशन सेकंड है इसको एज इट इज लिख देंगे, -3y = 4। अब क्या करेंगे, साइन चेंज प्लस और ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 2x से 2x, 2y प्लस का और 3y प्लस का मिलकर के क्या बनेगा, प्लस का 5y। 10 में से 4 माइनस होगा तो कितना बचेगा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/5 आ जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 6/5। अब हम पुट कर देंगे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो x प्लस y की यहाँ पर लिख देंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब x प्लस y की जगह पे क्या आएगा 6/5 इक्वल टू कितना है 5 है, तो x = 5 - 6/5, क्योंकि ये 6/5 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का। हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर, x = 5 - 6/5 का कितना आएगा 5 आएगा, कितना जाएगा यहाँ पर 25 - 6 हो जाएगा, तो x = 25 में 6 जाए तो 19/5। ये हमारी x की वैल्यू आ गई है और यहाँ पर ये y की वैल्यू आ गई है। अब हम ये तो एलिमिनेशन मेथड का यूज किया है, अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। तो क्या करेंगे, यहाँ से हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 5, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x = 5 - y, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, 2x - 3y = 4, ये इक्वेशन सेकंड है। इसको हम करेंगे पुट इन सेकंड इक्वेशन में, तो करेंगे 2 × x की जगह पे 5 - y - 3y = 4, 2 5 = 10 -2 × y 2y - 3y = 4, माइनस का 2y माइनस का 3y क्या बनेगा -5y = 4। ये प्लस का 10 है, उधर जाएगा तो माइनस का 10, तो y = यहाँ पर बचेगा -6 और यहाँ पर है -5, कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y = 6/5। y की वैल्यू कितनी आ गई 6/5। पुट कर देंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट कर देते हैं, तो x + 6/5 = 5, तो x = 5 - 6/5, तो यही हमने यहाँ पर सोल्व किया था। तो इसका आंसर क्या आया था, x = 19/5। तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको सोल्व कर दिया है। इसका सेकंड पार्ट करेंगे हम, क्या दे रखा है 3x + 4y = 10, 3x + 4y = 10, और दे रखा है 2x - 2y = 2। ये इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे हम। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं अभी आगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो x - y = 2, तो x - y = 2/2 कैंसिल होगा 1 टाइम, तो x - y = 1,
ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इक्वल टू वाई प्लस 1, ये माइनस का y है, उधर जाएगा तो प्लस का y, तो x की वैल्यू y प्लस 1 हो गई है। ये पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे। तो क्या है इक्वेशन फर्स्ट, 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, y प्लस 1 प्लस 4y इक्वल टू 10। ठीक है, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले कर रहे हैं इस बार। कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो देखिए यहाँ पर 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 4y इक्वल टू 10। 3y और 4y 7y इक्वल टू 10, प्लस का है इधर, यहाँ पर 3 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, तो 10 माइनस 3, तो 7y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7/7 जो कि हो जाएगा 1। y की वैल्यू 1 हो गई है, इसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। पुट इन सेकंड, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई की वैल्यू 1 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, इधर माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो प्लस का 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। अब हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, EM यानी कि। तो हमारी इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और सेकेंड इक्वेशन थी हमारी 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से। ठीक है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन तो वही रहेगी एज इट इज़, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और सेकेंड वाली को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, 4x, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4y और ये हो जाएगा 4। ठीक है, हम इसको एज इट इज़ ऐड करेंगे तो माइनस 4y और प्लस 4y कैंसिल हो जाएगा। 3x और 4x कितना बनेगा, 7x इक्वल टू 10 प्लस 4 14, तो x इक्वल टू 14/7, यानी कि x की वैल्यू आ गई है 2। पुट इन सेकेंड, सेकेंड में हम पुट कर लेंगे, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस 2y इक्वल टू 2, माइनस 2y इक्वल टू 2, 2 2 जा 4, प्लस का 4 है, उधर जाएगा तो माइनस का 4, माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 2/2, तो y की वैल्यू आ गई है 1। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई थी, 2, और y की वैल्यू 1। यहाँ पर भी x की वैल्यू कितनी आई है, 2, और y की वैल्यू आई है 1। और ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से सॉल्व। इसका थर्ड पार्ट करेंगे हम, क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 है, इसको क्या करेंगे हम, इक्वल टू 4 कर देंगे, ये इधर माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस का। 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 है, तो 2y को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2y इक्वल टू 7। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई है, ये इक्वेशन सेकेंड। अब हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं, EM यानी कि, तो एलिमिनेट करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हम x को एलिमिनेट कर सके। तो करते हैं, 3 इंटू 3x कितना होगा, 9x माइनस 3 इंटू 5y तो 15y हो जाएगा ये, प्लस इक्वल टू 4 इंटू 3 12, और इसको एज इट इज़ लिखेंगे, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ठीक है, माइनस प्लस एंड माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। 15 में से 2 अगर हम मतलब ऐड करेंगे, माइनस 15 में प्लस 2 तो कितना होगा, ये माइनस का 13y इक्वल टू, यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, प्लस का 5, तो y इक्वल टू माइनस 5/13। y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 5/13 आ गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट कर देते हैं, तो 3x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस 5/13 इक्वल टू 4, तो माइनस से माइनस तो प्लस हो जाएगा ये, तो प्लस का 25/13 हो जाएगा 3x इक्वल टू 4। अब ये किधर चल जाएगा,
इक्वल के दूसरी साइड में, तो यहाँ कर लेते हैं हम इसको। तो 3x इक्वल टू 4 माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का 25/13। 3x इक्वल टू 13 एलसीएम आएगा यहाँ पर, 13 4 जा होगा 52 माइनस 25। ठीक है, 52 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27/13। यहाँ मल्टीप्लाई में 3 है, इधर आएगा तो डिवाइड में 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा x। 3 सही है, 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू 9/13। x की वैल्यू कितनी आई 9/13 और y की वैल्यू कितनी आई -5/13 आ गई है। अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो करते हैं। देखिए यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ कर रहे हैं, 3x इक्वल टू 4 + 5y, x इक्वल टू 4 + 5y/3। ये बन गई है, x की वैल्यू आ गई है हमारे पास। इसको पुट कर देंगे, पुट इन सेकेंड सेकेंड इक्वेशन हम पुट कर देंगे तो 9 × 4 + 5y/3 - 2y = 7। 3 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12 प्लस 3 × 5 कितना हुआ 15y - 2y = 7। कितना बचेगा यहाँ पे 13y = 7 - 12 y = -5/13। यहाँ से बचेगा -5 और ये डिवाइड में चल जाएगा। y की वैल्यू कितनी आएगी -5/13। इसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट पुट कर देते हैं तो 3x - 5 × -5/13 = 4। जहाँ पर y था वहाँ पर y की वैल्यू डाल दी हमने, यानी कि पुट कर दी है। तो 3x माइनस प्लस 25/13 = 4। तो 3x = 4 - 25/13, x = कितना हो जाएगा 3x = यहाँ पर कितना आया था हमारे 27/13, तो x = 9/13, क्योंकि ये 3 से 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 9/13 आ जाएगी x की वैल्यू, और y की वैल्यू आ गई है -5/13। और सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड में दोनों वैल्यूज सेम आएगी, x और y की वैल्यूज। अगर दोनों सेम नहीं आई है तो हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है, इसलिए दोनों वैल्यूज सेम आनी चाहिए, x और y की वैल्यूज, एलिमिनेशन मेथड में भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी। इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, x/2 + 2y/3 = -1 और x - y/3 = 3। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे x की, तो x = 3 + y/3। ठीक है, इसको हम कर सकते हैं x = 9 + y/3। ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो गई है x की। इसको हम पुट करेंगे तो पुट इन फर्स्ट में, इक्वेशन सेकंड से हमने ये वैल्यू निकाली है, इसको पुट कर देंगे पुट इन फर्स्ट में। तो 9 + y/3 × 2, क्योंकि क्या है अपोन में 2 है तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 2y/3 = -1। यहाँ हम लेंगे क्या एलसीएम, तो 6 और 3 में एलसीएम आएगा 6, तो ये हो जाएगा 9 + y प्लस 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई होगा तो 4y = -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा y + 4y कितना होगा 5y = 6 से -1 मल्टीप्लाई होगा तो -6, और ये प्लस का 9 है उधर जाएगा तो -9। 5y = -15, y = -15/5। y की वैल्यू आ गई है -3, y की वैल्यू कितनी आएगी -3 आ गई है। इसको पुट कर देंगे हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर पुट इट अबोव, यहाँ पर पुट कर देंगे तो x = 9, y की वैल्यू कितनी आएगी -3/3, 9 में से 3 जाएगा तो 6/3, यानी कि x की वैल्यू आ गई है 2, x की वैल्यू आ गई है 2 और y की वैल्यू आ गई है -3।
ये हमने यूज़ किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड का, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे इसमें एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। पहले हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आएगा 6 इक्वल टू -1, यहाँ पर आएगा 3x प्लस 2 इंटू 4y इक्वल टू, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो माइनस का 6। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी हमारी, ठीक है। या इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेंगे इसको भी सॉल्व करेंगे, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये यहाँ पर बनेगी हमारी इक्वेशन। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे हम। कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पर एलसीएम लिया है, ठीक है। तो कर लेते हैं यहाँ पर 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, एलिमिनेट करेंगे, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 5y इक्वल टू माइनस का 15, y इक्वल टू -15/5, y की वैल्यू आ गई है -3। अब y की वैल्यू -3 आ गई है, इसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 4 में, पुट इन 4th, तो 3x माइनस का 3 इक्वल टू 9, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है, -3, 3x प्लस 3 इक्वल टू 9, 3x इक्वल टू 9 माइनस 3, x इक्वल टू 9 माइनस 3/3, 9 माइनस 3 6/3, यानी कि 2 टाइम्स कर कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई है 2। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चारों पार्ट हो गए हैं कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे हम, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो एलिमिनेशन मेथड से हमें इसको सोल्व करना है। तो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है, इफ़ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो हम पहले तो फ्रैक्शन को हम मानेंगे, तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, लेट द फ्रैक्शन बी क्या होगा, x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम 1 न्यूमरेटर में ऐड कर दें एंड रिड्यूस यानी कि सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर एंड y -1 कर दें, तो फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाती है, 1 के इक्वल हो जाती है। ये केस फर्स्ट है हमारा, केस फर्स्ट। और केस सेकंड हमें देगा, केस सेकंड क्या दे रखा है, इट बिकम्स 1/2, क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम ओनली डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो ये क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। अब इनसे हमें 2 इक्वेशंस निकालनी है, यानी कि 2 इक्वेशंस हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये इधर मल्टीप्लाई में होगा, तो x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1, तो x माइनस वाई इक्वल टू -1, ये भी उधर जाएगा तो माइनस का 1, तो x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी हो गई है। यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकेंड हो गई है। इसमें हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है, तो हमारी दोनों इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन का यूज़ करेंगे, तो x माइनस वाई इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, माइनस प्लस माइनस, तो ये एलिमिनेट हो गया है। यहाँ पर क्या बचेगा, -x इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, x इक्वल टू 3, x की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई है। अब इसको पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस वाई इक्वल टू -2, प्लस का 3 हो जाएगा तो माइनस का 3, माइनस वाई इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 5, ठीक है, y की वैल्यू 5 आ गई है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, हैंस द फ्रैक्शन इज x/y था,
x की वैल्यू कितनी आई है 3 एंड y की वैल्यू आई है 5, तो फ्रैक्शन कितना था 3/5 था। इसका सेकेंड पार्ट करेंगे हम। 5 years ago न्यूरी was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो हम पहले तो इनकी प्रेजेंट एज मानेंगे। इसका सेकंड पार्ट करें हम सेकंड का। लेट प्रेजेंट एज ऑफ न्यूरी एंड सोनू। न्यूरी की x मान लेंगे, इसकी y मान लेंगे। ईयर्स में है ये, ठीक है, ईयर्स। अब वो बोल रहे हैं कि 5 years अगो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years अगो क्या था, नूरी वाइज थ्राइज एज ओल्ड एज 5 years अगो, यानी कि पहले है तो x में से 5 माइनस करना पड़ेगा और y में से भी हमें 5 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और नूरी क्या थी, थ्राइज एज ओल्ड एज सोनू, ये सोनू की एज है, इससे 3 गुना थी, यानी कि इससे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस 5 इक्वल टू 3 इंटू वाई, 3y, 3 इंटू 5 15, और माइनस लग रहा है इसलिए माइनस 15। इसको इधर लेके आएंगे तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15, माइनस का 5 हो जाएगा तो प्लस का 5, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसकी सेकेंड कंडीशन हमें दे रखी है 10 years later, तो यहां लिखेंगे 10 years later, ठीक है, 10 साल बाद, यानी कि दोनों में क्या जुड़ेगा x प्लस 10 और इधर भी y प्लस 10। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से कितने गुना बड़ी है, 2 गुना, तो ट्वाइस कर देंगे और इसको सोल्व कर देंगे। तो x प्लस 10 इक्वल टू 2 इंटू वाई, 2 इंटू 10 20, इसको इधर लेके आएंगे, x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसको सोल्व कर देंगे यहाँ से, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है, तो एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पर x, तो माइनस प्लस माइनस, ये एलिमिनेट हो गया है। क्या बचेगा यहाँ पे y माइनस का इक्वल टू माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 20, यानी कि सोनू की एज कितनी थी, 20 ईयर्स थी। अब y की जो वैल्यू आई है इसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर, किसी में भी कर देंगे, फर्स्ट में कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट, x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू माइनस 10, तो x इक्वल टू माइनस 10, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, 23 जो होता है 60, तो x इक्वल टू 50, क्योंकि 60 में से 10 जाएगा तो 50, यानी कि एज ऑफ नूरी कितनी है 50 ईयर्स, एंड एज ऑफ सोनू इक्वल, और ये इसका सेकेंड पार्ट हो गया है कंप्लीट। थर्ड पार्ट है इसका, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो हम पहले तो डिजिट मान लेते हैं, सेकंड का थर्ड पार्ट है ये, लेट x बी द डिजिट एट यूनिट प्लेस, ठीक है, एंड y बी द डिजिट एट टेंस प्लेस, ओके। तो वैल्यू ऑफ द नंबर, सो द वैल्यू ऑफ द नंबर इक्वल टू, यूनिट प्लेस पे तो x है,
और टेंस प्लेस पे क्या है, y है, तो 10y प्लस x हो गया है। अब वो बोल रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि फर्स्ट डिजिट तो है x और सेकंड डिजिट है y, क्या है 9 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वो बोल रहा है दोनों डिजिट्स का सम कितना है, 9 है। अब वो बोल रहा है आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अब जो वैल्यू है नंबर की, इसको रिवर्स कर दिया उसने, केस सेकंड, ये केस फर्स्ट था, ठीक है, इसको रिवर्स कर दिया उसने आफ्टर रिवर्सिंग। तो रिवर्सिंग कर दिया, x की जगह पे y, y की जगह पे x, तो 10x प्लस y हो गया है नंबर। रिवर्सिंग द नंबर 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, तो 9 इंटू x प्लस किस नंबर से, ये वाला 10y प्लस x इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, इसका ट्वाइस है 10x प्लस y, इसका 9 टाइम्स, इसके 2 टाइम्स के इक्वल है। और यहाँ से हमें इक्वेशन निकालनी है दूसरी वाली, फर्स्ट तो हमें मिल गई है, तो निकालेंगे 9 इंटू 10y 90y प्लस 9 इंटू एक्स 9x इक्वल टू 2 इंटू 10x 20x प्लस 2 इंटू y 2y। इसको इधर लाएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, दोनों को इधर लेके आते हैं। 90y माइनस 2y इक्वल टू 20x माइनस 9x, यहाँ बचा 88y इक्वल टू, यहाँ बचेगा 11x, 11 से 8 टाइम्स तो 8y इक्वल टू x, तो x माइनस 8y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई है हमारी। यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकेंड मिल गई है, यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 9 मिल गया है, तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस 8y इक्वल टू 0। एलिमिनेट करेंगे हम x को, माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, 9y बन जाएगा इक्वल टू 9, y इक्वल टू 1 हो जाएगा, 9 से 9 1 टाइम, ठीक है। y की वैल्यू आ गई है 1, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 था इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो x प्लस 1 इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 माइनस 1, x की वैल्यू कितने आ गई है 8 आ गई है। तो नंबर निकालेंगे हम, नंबर क्या था, ये रहा 10y प्लस x। देखिए 10y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू आई है हमारे पास 1 प्लस x की वैल्यू कितनी आई है 8, ठीक है। तो नंबर आ जाएगा हमारे पास 10 1 जा 10 प्लस 8, तो नंबर आ गया है 18, हेंस द नंबर इज 18। लिख देंगे हम, हेंस द नंबर इज 18, ठीक है। जो नंबर हमने माना था 10y प्लस एक्स, वाई और x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, तो नंबर आ गया हमारा 18। तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। इसका फोर्थ पार्ट है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक में गई 2000 रुपये निकलाने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 रुपीज़ नोट ओनली। मीना ने कैशियर से कहा मुझे 50 और 100 के ही नोट देना है। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को दोनों ही काउंटिंग में कितने नोट्स मिले, 25 नोट्स मिले। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 and 100 रुपीज़ सी रिसीव्ड। यानी कि 50 के कितने नोट थे और 100 के कितने नोट थे, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फोर्थ पार्ट है इसका सेकंड का, ठीक है। तो हम करेंगे लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट इक्वल टू x
ए नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स इक्वल टू वाई। टोटल कितने नोट्स मिले, यानी कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25 नोट्स मिले, उसको 25 नोट्स मिले। और कितने रुपए के नोट थे वो हमें इसको यूज़ करना है, तो कर लेंगे हम। देखना 50 रुपीज़ के कितने नोट्स थे, एक्स नोट थे, प्लस 100 रुपीज़ के कितने नोट से वाई नोट्स थे, और कितने रुपीज़ मिले उनको, 2000 रुपीज़ उनको मिले। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड बन गई है, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, यहाँ से 50 कॉमन लेंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 2000, तो x प्लस 2y इक्वल टू 2000 अपॉन 50, 10 से 10, ये 40 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये हमें मिल गई है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड का यूज़ करके एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लेंगे हम। तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, x प्लस 2y इक्वल टू 40, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया है, एलिमिनेट हो गया है। तो -2y में से y हम ये करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का y, यहाँ से बचेगा माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 15, y की वैल्यू आ गई है 15। पुट कर देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25 है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 15 इक्वल टू 25, x इक्वल टू 25 माइनस 15, x इक्वल टू 10। यानी कि जो कैशियर ने उनको नोट दिए थे, x कितने थे, यानी कि 50 रुपीज़ नोट, 50 रुपीज़ नोट्स, वो कितने थे, वो 10 थे। और y क्या था, y था 100 रुपीज़ नोट, जो कि कितने थे, 15 थे। और ये हमारा इसका फोर्थ पार्ट भी हो गया है कंप्लीट। इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे हम। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स्ड चार्ज, तो हम सबसे पहले तो फिक्स्ड चार्ज मान लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है इसका, लेट द फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज कितना है, फिक्स्ड चार्ज x रुपीज़ में हम मान लेंगे फॉर फर्स्ट 3 डेज, फॉर फर्स्ट 3 डेज, ओके। इसके लिए x रुपीज़ है। और एडिशनल चार्ज पर डे कितना है, y रुपीज़, ये बोल रखा है इसने। एडिशनल चार्ज पर डे कितने रुपीज़ है, y रुपीज़ है, ठीक है। अब वो बोल रहा है ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, देयरफॉर सरिता पेड ₹27। कितने पेड करे सरिता ने, 27 रुपीज़ पेड करे। किसके लिए, पहले तो फिक्स चार्ज कितना था, x प्लस, अब आगे जो बोल रहा है वो करेंगे हम। 27 फॉर बुक केप्ट फॉर 7 डेज, ठीक है, 7 डेज। तो फर्स्ट 3 डेज के लिए तो x रुपीज़, बाकी कितने दिन बचे 7 में से, 4 डेज। 4 डेज के कितने रुपीज़ के अकॉर्डिंग ले रहा है वो, y रुपीज़ के। और टोटल सरिता ने कितने दिए, 27। ये क्वेश्चन नंबर हमारी फर्स्ट हो गई है, केस फर्स्ट के लिए, ठीक है। अब केस सेकंड, केस सेकंड में क्या है, वाइल सुशी पेड ₹21, कितने, 21। अब हमें पता है कि फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज तो कितना है, x। अब आगे जो बोल रहा है वो करेंगे। फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज, अब 3 डेज तो यहाँ कैंसिल हो गए, कितने डेज बचे, 2 डेज बचे, तो 2 इंटू वाई इक्वल टू 21। इक्वेशन नंबर हो गई ये हमारी सेकंड। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड का, और इसको फ्री कर देंगे। तो माइनस माइनस माइनस, x तो कैंसिल हो गया है, 4y में से 2y कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, 2y इक्वल टू 27 में से 21 कैंसिल होगा तो 6, y की वैल्यू आ गई है 3, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई है। पुट इन
इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू 27। तो x इक्वल टू 27, 4 3 या 12, माइनस का 12 हो जाएगा। x इक्वल टू 27 में से 12 जाएगा तो 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 15 रुपीज़ और y की वैल्यू आ गई 3 रुपीज़। यानी कि फिक्स चार्ज कितना था, फिक्स चार्ज कितना था 15 रुपीज़ एंड चार्ज पर डे ये कितने रुपीज़ था 3 रुपीज़। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 3.3 और हमारा ये चैप्टर नंबर 3 बिल्कुल हो गया है ओवर, यानी कि फिनिश हो गया है। और इसके जो भी आपको रिलेटेड नोट्स वगैरह है ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो, और बेल आइकन को भी दबा देना, यानी कि प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ आने वाली है उसके नोटिफिकेशन आपको बराबर मिल सके। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद एंड जय श्री राम।